बहुत सारी टैरेट रीडिंग देख चुके हो और हर कोई टैरेट रीडिंग में आपको यही बोल रहा है, या फिर आपने पर्सनल रीडिंग रही है और सब यही बोल रहे हैं कि आपका रीयूनियन होगा, तो फिर आपको ये क्यों नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा? सामने से ऐसा क्यों नहीं लग रहा कि आपके पर्सन रीयूनियन करने के लिए रेडी हैं, या फिर वो चाहते हैं रीयूनियन करना? ठीक है, रीडिंग्स में तो आ रहा है कि रीयूनियन होगा, लेकिन सामने से ये चीज़ क्यों नहीं? एस ऑफ स्वॉर्ड। तो देखो, पहली चीज़ तो ये कि स्वॉर्ड कार्ड आता है सोच का। ठीक है, आपका पर्सन सोच तो रहा है, क्योंकि जब हम टैरेट रीडिंग करते हैं तो उसमें ऑफकोर्स हम लोग दूसरे पर्सन की सोच को ही रीड करते हैं, उसकी एनर्जी को रीड करते हैं। तो आपके पर्सन बहुत पॉजिटिविटी के साथ ये चीज़ें प्लान करते हैं, सोचते हैं कि हाँ मुझे रीयूनियन करना है, मुझे दोबारा अपने पर्सन की तरफ जाना है, ये सब चीज़ें सोच रहे हैं, बहुत सोच विचार चल रहा है। लेकिन हो क्या रहा है कि हैंगमैन हो ये रहा है कि एक्चुअल में अभी भी वो हैंग्ड है। ठीक है, जब कोई इंसान सोचता है और जब आप रीडिंग देखते हो या रीडिंग लेते हो तो आप उसकी सोच में जो चल रहा है वो उसकी सोच कलेक्टिव में, ठीक है, हम रीड कर लेते हैं। लेकिन होता क्या है कि एक्चुअल में आपके पर्सन आज भी हैंग्ड है। वो एक पल में अगर पॉजिटिव सोचते हैं तो दूसरे पल में ही नेगेटिव भी हो जाते हैं। उनका मूड स्विंग, जब हमने रीड किया तब उनकी सोच ये थी कि हाँ मुझे रीयूनियन करना, तो हम आपको बता रहे हैं कि उनको रीयूनियन करना है, लेकिन है अभी भी हैंग्ड होने के कारण वो किसी तरह का स्टेप नहीं ले रहे। मन में इच्छा है, बहुत ज़्यादा कार्मिक बर्डन्स में है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, फैमिली का है, सोसाइटी का है, अपने नेम फेम को लेकर है, या कुछ कास्ट वगैरह का इशू हो सकता है, अपने करियर को लेकर थोड़ा सा बर्डन फील करते हैं, काफ़ी ज़्यादा बोझ के नीचे दबे हुए होने की वजह से ये इंसान आज भी अभी भी किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लेते हुए दिखाई दे रहे। लेकिन बेस्ट चीज़ क्या है कि सोच में पॉजिटिविटी आई है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि जो चीज़ उसके पर्सन के दिमाग में चल रही है, जो उसकी सोच में है, भले ही एक्शन डिले हो रहा, लेकिन एक बार पॉजिटिविटी के साथ इंसान जब सोचना शुरू कर देता है तो फिर उसको पास्ट की भी जो बुरी मेमोरी है, जो टॉक्सिक मेमोरी है, वो धीरे धीरे ख़त्म होना स्टार्ट कर देती हैं। हेरोफेंट, तो ये पास्ट की मेमोरी को, क्योंकि इसी के साथ आया ये, जब ये पास्ट की मेमोरी को याद कर रहे हैं तो आजकल ये याद क्या कर रहे हैं? ये याद कर रहे हैं अच्छी चीज़ें, आपके अच्छी बातें, आपकी कही हुई अच्छी जो भी आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया उसे सोचकर याद करते हैं। लेकिन जब एक्शन लेने के बारे में सोचते हैं तब उनके मन पे जो बोझ है, जो काम का, फैमिली का, वो सब चीज़ें सामने आती हैं, जिसकी वजह से उनका एक्शन डिले हो रहा है। वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होकर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परमात्मा से दुआओं में आपको मांग रहे हैं, आप दोनों के कनेक्शन दोबारा से सही हो जाए ऐसी विश कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जब परमात्मा से ऐसी पॉजिटिविटी के साथ जब ये इतनी दुआएं मांगेंगे तो फाइनली ये उस सिचुएशन से बाहर निकल कर, सॉरी मैंने ये सामने आपको दिखाई नहीं दिया, ये सारी उस सोच विचार की सिचुएशन से बाहर निकलकर किसी ना किसी तरह का एक्शन लेंगे, बट ये चीज़ें डिले होंगी। ठीक है, ये बहुत क्विक एनर्जी में अगर आपको हो कि आज आपने रीडिंग ली तो आज ही ये इंसान अपना फटाफट एक्शन कोई आपको दिखाई देगा, ऐसा नहीं है। सोच रहे हैं, खुश होते हैं, परमात्मा से दुआओं में मांगते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, लेकिन कार्मिक बर्डन्स जो भी है उसकी वजह से आज भी हैंग्ड हैं। ठीक है, देखते हैं थोड़ा सा लव ऑरेकल से उनके मैसेजेस, 1-2 मैसेजेस, ज़्यादा नहीं। गॉसिप हो सकता है किसी और पर्सन के साथ, कि अपने किसी दोस्त के साथ, किसी मित्र के साथ आपके बारे में थोड़ा विचार विमर्श करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। डी अटैचमेंट की सिचुएशन में है। वही ना, जब इंसान सरेंडर कर देता है, परमात्मा से दुआओं में मांगता है किसी को, तो वो ऑलमोस्ट बाकी सारी चीज़ों से डी अटैचमेंट करने की कोशिश करता है। वो बहुत कोशिश करते हैं आपके लिए एक क्लियर माइंडसेट बनाना, जो भी पुराना टॉक्सिक चीज़ें हैं, टॉक्सिक सिचुएशन है, उससे बाहर निकलकर एक पॉजिटिविटी की तरफ आना। और आपके बारे में ये सब सोचने की वजह से ही हम लोग मोस्टली अब कलेक्टिव में, क्योंकि एनर्जी यही चल रही है कि
सामने जो भी पर्सन है जिसके बारे में आप सोच रहे हो वो चाहते हैं दोबारा से आपसे मिलना, ठीक है। ये कलेक्टिव की एनर्जी है। तो डेफिनेटली जब आप ऐसी रीडिंग्स देखते हो तो वो कलेक्टिव की एनर्जी रीड करते हैं, लेकिन जब आपको आउटकम सामने से नहीं मिलता तो फिर आप निराश हो जाते हो। तो बेटर है या तो फिर अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर लो। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में होता है, आप वहाँ से लेकर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पर, और अदरवाइज़ फिर वेट करो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। ये क्वेश्चन मुझे पर्सनली किसी ने पूछा था तो मैंने सोचा चलो इस पर रीडिंग कर दें एक छोटी सी। कैसी लगी रीडिंग मुझे बताना ज़रूर। लव यू गाइज, बाय।